हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज केप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो एक हॉरिजॉन्टल रिंग की एक्सिस पर अगर हम किसी भी चार्ज को रखेंगे, उस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जेडब्ल्यू हो या नीट हो, वो हम सारे केसेस यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट इक्विलिब्रियम ऑफ अ चार्ज ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो सबसे पहले हम इसमें क्या सीखेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, एंड दैट्स गोइंग टू बी कि अगर हमारे पास कोई भी रिंग है, अगर हमारे पास कोई भी रिंग है और इस रिंग पे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका टोटल चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिंस यहां पे रिंग शेप है, रिंग शेप कंडक्टर है, तो इसकी टोटल लेंथ जो बन जाएगी दैट इज गोइंग टू बी द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि 2 पाई आर के बराबर आता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 2 पाई आर आता है। अब अगर इसकी एक्सिस पे कहीं पर भी डिस्टेंस x अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, लेट्स सपोज P, और इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रिंग, तो वो फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए और मैंने यहां पर भी नोट डाउन करके रखी है कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आता है, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब यहां से हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो जब भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें ग्राफ पता होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विलिब्रियम देखना है या इसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ जो है एक्सिस पर, वो हमें पता होनी चाहिए। तो वो ग्राफ हम पहले डिस्कस भी करेंगे और ड्रॉ भी करेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि अगर हम कोई भी पॉइंट इस रिंग के सेंटर पे लेते हैं, एट सेंटर ऑफ दिस रिंग, इस सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सेंटर पे जब हम जाएंगे तो ये x जो है ना, छोटा होते 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 किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो सेंटर पर जो है x जीरो के बराबर आएगा, और जब हम x इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल आल्सो बी इक्वल टू जीरो। एट द सेम टाइम अगर हम इस एक्सिस से या इस सेंटर से बहुत ही दूर चले जाएंगे, कितना दूर चले जाएंगे, इतना दूर कि हम उसको इन्फिनिटी मान के चलते हैं। इन्फिनिटी इन द सेंस कि वो जो डिस्टेंस है ना, वो इस रेडियस से काफी ज्यादा होगी, उसको हम इन्फिनिटी ट्रीट करते हैं। तो अगर हमारा x बहुत ही ज्यादा हो जाएगा किससे, रेडियस ऑफ रिंग से, तो हम ट्रीट कर सकते हैं कि ये जो x है ना, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फिनिटी। वी विल से कि x हम टेंड कर रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ। तो बेटा इस डिनोमिनेटर को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो सम है, अगर ये नंबर बहुत बड़ा है, इसका स्क्वायर इससे भी काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो इस आर स्क्वायर वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट करके इसको बराबर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के। अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आर एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। अब जब ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, आप देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगी कि उन पॉइंट्स के लिए हमारी जो नेट फॉर्मूला बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन जाएगा के क्यू एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसकी जगह आएगा खाली एक्स स्क्वायर, और उस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है 3/2। यहां से 2 और 2 कैंसिल कर जाएगा तो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आ जाएगा। अब यहां भी एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला हमारी बन के आएगी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये चाहिए किस लिए, जब हम x को इन्फिनाइट पुट करते हैं या इंफिनिटी की तरफ ले जाते हैं, तो यहां पर डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा, इंफिनिटी, और हमें पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन सी एट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऐसा पॉइंट जो इस रिंग से काफी दूर है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर से कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है ना। तो अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखनी है, वो हमें ये देखनी है कि क्या कोई ऐसा पॉइंट है इस एक्सिस ऑफ रिंग पे, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट लगाएंगे हम, फाइंडिंग द पीक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे किया जाएगा। तो हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड किस डिस्टेंस पर आएगा, तो उसके लिए हम dE by dx को पुट करेंगे किसके बराबर, जीरो के बराबर। राइट बेटा, आगे चलेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। तो यहां पर e की जगह हम इसको पुट करेंगे, वी विल राइट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x
ऑफ के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस सब का पावर कितना बन जाएगा 3/2। ये सारा किसके बराबर है 0 के बराबर। अब यहां से आप देख सकते हो ये जो k और q है ना, q इज द चार्ज ऑन द रिंग एंड k इज 1/4πε0, दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट्स को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम k इंटू क्यू, और बाकी जो अंदर बचा इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अंदर क्या बचा, अब k क्यू बाहर निकाला तो यहां बचा x, और यहां पे डिनोमिनेटर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस सब का पावर क्या रहेगा 3/2, और ये सब किसके बराबर 0 के बराबर है। जब हम इस के क्यू को यहां ले जाएंगे तो 0 से मल्टीपल होगा या डिवाइड होगा तो ओवरऑल 0 ही बन जाएगा। अब यहां पे जो इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, हम u by v रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, वो हम डिनोमिनेटर को ट्रीट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर d by dx, और न्यूमरेटर हमारा x है, माइनस अब न्यूमरेटर आएगा x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, और इस सब को डिवाइड क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x क्यूब पावर में क्यूब बच जाएगा ऐसे। और ये सारा किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब आगे चलते हैं, जब हम इस पूरे डिनोमिनेटर वाले टर्म को यहां ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहां पे क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस सब पे पावर कितना है 3/2, इस सब पे पावर है 3/2। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 बन जाएगा, इसका जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वापस आ जाएगा, तो वो तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। बीच में क्या है नेगेटिव साइन माइनस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल फंक्शन, इसको पूरी की पूरी फंक्शन को हम x ट्रीट कर सकते हैं, तो nx n-1 वाला रूल लगा के सबसे पहले तो 3/2 आएगा, 3/2 इंटू ये पूरी फंक्शन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके पावर में क्या बन जाएगा n-1, दैट्स 3/2 - 1 इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी। जब इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो इंटरनल डिफरेंशिएशन में आर स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी 2x, और ये सारा हमारा किसके बराबर है 0 के बराबर है। ओके, आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस, यहां से ये 2 और ये 2 गया, x इंटू एक्स कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू यहां पर ये कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3/2 से 1 निकालो तो ये 1/2 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। ओके, और ये एक 3 बचा यहां पर 3, ऐसे 3x स्क्वायर। ऑलराइट, आगे चलेंगे तो इस पूरी टर्म को वहां ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2। अब यहां से अगर मैं इस कंप्लीट टर्म को यहां ले जाऊं तो यहां पर भी बेस वही है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पर भी बेस वही है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, बट ये यहां से डिवीजन में चला जाएगा, जब डिवीजन में चला जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक स्टेप में यहां पे नहीं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस 3/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम वो वाला पावर, दैट्स 1/2, और ये सारा किसके बराबर आएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बराबर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। 3/2 से 1/2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 3 - 2, 2/2 इज 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा पावर में, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि किस डिस्टेंस पर, यानी कि किस वैल्यू ऑफ एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब हम यहां पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर को वहां लेंगे तो 3x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे, ये सारा किसके बराबर आएगा आर स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर 2x स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर और x स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर आएगा। जब स्क्वायर को वहां ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो x किसके बराबर आएगा r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेकिन यहां पर
यहां पर एक चीज का ख्याल रखो, क्योंकि यहां से स्क्वायर है तो यहां पे आएगा प्लस माइनस r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हमने कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट, कि इस रिंग से अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाए r अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पे, या अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाए तब भी r अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें हमें देखना है और बनाना है, दैट्स गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस ग्राफ। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पे आता है, जहां पर x किसके बराबर, 0 के बराबर, वो 0 आता है। अब x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, फिर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन बीच में कहीं पे मैक्सिमम आ रहा है, कहां पे, x इक्वल्स टू r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि मैंने यहां पे पॉजिटिव x एक्सिस ली है तो हम खाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यहां पे x इक्वल्स टू r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम आ रहा है। हम ये कितना आ रहा है वो मैंने नहीं निकाला यहां पे, वो हमें चाहिए भी नहीं अभी। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0, बीच में कहीं पे ये मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं रहता है, फिर से घट जाता है, और चलते चलते ये इनफिनाइट मींस यहां से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये पैरेलली चलता है, और कहीं जाके इंफिनिटी पे फिर से 0 हो जाता है। तो ये बन जाएगा E वर्सेस R ग्राफ। अब ये जो है यहां पर जो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये मैक्सिमम है, इट्स E मैक्स, और जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है वहां पर हम रिंग से कितना दूर है, ये डिस्टेंस है r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई होप इट्स क्लियर, दिस डिस्टेंस इज r अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हमने यहां तक जो भी कॉन्सेप्ट सीखे, अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को फाइंड आउट करने में, कि जहां पर नेट फोर्स जो है ना वो 0 हो जाएगा। तो चलिए हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रिंग है, इस हॉरिजॉन्टल रिंग का रेडियस r है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, ओके। और इसके यहां से सेंटर से लेकर किसी डिस्टेंस पर हमने चार्ज रख लिया, और जिसका मास m है। सबसे पहले अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ओरिजिन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से 0 को अप्रोच करता है। दिस इज E वर्सेस R ग्राफ, क्योंकि यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस है तो इसी हिसाब से ग्राफ आएगा। अब यहां से देखो बेटा, यहां पर अगर हमने कहीं पर भी किसी चार्ज को रखा Q को, जिसका मास क्या है, m है, हम देखना चाहते हैं कि इस पे लगने वाला कितना फोर्स होगा, नेट फोर्स तो इस पे कुछ होगा ना, तो वो तो KQ x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2 के बराबर होगा ना। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कुछ भी हो वो तो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से कि जिस डिस्टेंस पे हमने इसको रखा हुआ है, लेकिन इस पर कितना फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होता है, whenever we keep a charge inside an electric field, उस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, force on a charge inside an electric field is equal to Q times E। ये चीज यहां पे याद रखनी है, राइट। अब हमारे पास यहां पे 3 केसेस है, और हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हम यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आएंगे हमारे पास, कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और वो जो इक्विलिब्रियम है क्या वो स्टेबल है, वो अनस्टेबल है, या वो कोई और इक्विलिब्रियम है। चलिए देखते हैं यहां पे सबसे पहला केस वेरिएशन कैसे है, ओरिजिन से सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, और फिर जाते जाते फिर से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। दिस इज E वर्सेस R ग्राफ। और पहला केस हमने लिया कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे अगर पार्टिकल यहां पर है, इसके पास चार्ज Q है, इसके पास मास m है, तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है सबसे पहले हम देख लेंगे। मास की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि होगा mg के बराबर, और सिंस इट्स ए पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से, इस रिंग की वजह से यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से इसको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की तरफ आएगा, और वो कितना होगा, Q इंटू E।
Q इंटू E। अब पहला केस हम मान के चलते हैं कि QE मैक्स इज लेस देन mg। तो पहले समझते हैं सबसे मैक्सिमम फोर्स इस पर कितना लगेगा, इस चार्ज पर सबसे मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा। वो तो तब लगेगा ना जब हमारा E मैक्स हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम फोर्स है, जो इस पर मैक्सिमम फोर्स है, वो होगा बराबर चार्ज इंटू मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स इट कैन हैव। इसके बगैर जो भी फोर्स लगेगा, जिस भी डिस्टेंस पे आप इसको रखोगे, वहां पर जो फोर्स लगेगा वो इस फोर्स से हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि यहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब यहां से हमारा जो मैक्सिमम फोर्स है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इसके वेट से कम है, mg से क्या है, लेस है। तो चलिए देखते हैं यहां पर mg क्या है, डाउनवर्ड्स। मान के चलते हैं मैंने इस चार्ज को बिल्कुल r/√2 पे रखा, मैंने इस चार्ज को बिल्कुल r/√2 डिस्टेंस पे रखा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ जाएगा और इस पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब यहां पर इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, QE मैक्स, और नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg। लेकिन केस क्या दिया हुआ है, mg जो है वो ज्यादा है किससे, QE मैक्स से। तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो तो डाउनवर्ड्स आ जाएगा। इस पे लगने वाला नेट फोर्स जो है ना वो डाउनवर्ड्स आ जाएगा। नेट फोर्स अगर डाउनवर्ड्स आ जाएगा तो ये पूरा पार्टिकल कहां की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहां पर हमें कोई भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा। तो क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इन दिस केस देयर इज नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, नो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट्स। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा, यहां पर जब सबसे मैक्सिमम फोर्स ही वेट को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो बाकी फोर्स तो सारे इससे कम है ना, वो थोड़ी ना बैलेंस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी फोर्स जो यहां पे बन रहा है वो इस वेट को बैलेंस नहीं करने वाला। यहां पर कहीं पर भी, किसी भी डिस्टेंस पे इसको ले जाओ, चाहे यहां से ऊपर ले जाओ, यहां से नीचे ले जाओ, कहीं पर भी यहां पर नेट फोर्स इस चार्ज पे जो लग रहा है वो जीरो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर नो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो स्टेबल अनस्टेबल की तो बात है ही नहीं। आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास दूसरा केस है, इसमें वो केस क्या बनता है कि अगर जो ये मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल mg के बराबर होगा। ठीक है ना। जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स mg के बराबर होगा, इसका मतलब है हमें इस पार्टिकल को रिंग से कहां पे रखना है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लूं, फिर से ड्रॉ करूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन ऐसे आ रही है, दिस इज द वेरिएशन। अब यहां से फील्ड यहां पे कहीं मैक्सिमम हो रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है r/√2। अगर हमें यहां पर नल पॉइंट ढूंढना है, तो नल पॉइंट यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, वहां पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब यहां पे क्या है कि जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, वही तो वेट को बैलेंस कर रहा है ना, बाकी कोई भी फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो चार्ज है, इस टाइम हमें इसको कहां पे रखना है, इतनी डिस्टेंस पे रखना है, r/√2 की डिस्टेंस पे रखना है। जब हम इस चार्ज को r/√2 की डिस्टेंस पे रखेंगे, तो इस चार्ज पे, जिसका पार्टिकल पे जिसका चार्ज q है, मास m है, इस पे लगेंगे दो फोर्सेस। नीचे की तरफ फिर से मास की वजह से फोर्स लगेगा mg, लेकिन ऊपर की तरफ सिंस ये r/√2 डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिंग, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम फोर्स होगा, दैट्स गोइंग टू बी QE मैक्स, QE मैक्स। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर QE मैक्स और mg आपस में बराबर हो रहा है, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है तो इट्स गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम, इट्स गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब हमें लेकिन फाइंड करना है कि कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आएंगे। अब देखिए, मैक्सिमम फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, खाली वही वेट को बैलेंस कर पा रहा है। बाकी जितने भी फोर्स होंगे, अगर हम इस चार्जड पार्टिकल को थोड़ा सा भी नीचे लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे नीचे, थोड़ा सा भी नीचे डिस्प्लेस करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो जो QE मैक्स है, QE है, वो लेस देन mg बन जाएगा। तो mg डोमिनेट करेगा तो ये नीचे चला जाएगा, और इसको थोड़ा सा भी ऊपर लेंगे, थोड़ा सा भी ऊपर लेंगे तो फिर से QE जो है वो लेस देन mg हो जाएगा, राइट। और ये वापस नीचे आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर।
ये वापस नीचे आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। तो यहां पर सिर्फ एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है? जब हम इस चार्ज को r/√2 की डिस्टेंस पे रखते हैं, खाली एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कितने हैं? एक है। अब हमें फाइंड करना है कि वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब यहां से तो क्लियर हो ही गया होगा कि जब हम इसको ऊपर ले रहे हैं, स्टेबल अनस्टेबल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अगर इक्विलिब्रियम स्टेबल है तो अगर हम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस भी करेंगे, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट करेगा, चाहे आप ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करो या नीचे की तरफ। लेकिन अगर अनस्टेबल है तो किस ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करोगे या तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे या तो नीचे की तरफ ही जाएगा, तो उस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है। अब यहां पे हमने क्या देखा, जब हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो mg से कम हो रहा है। सिंस mg डाउनवर्ड्स है तो ऊपर की तरफ लेते वक्त जो इस पे नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा जहां पर QE max और mg आपस में बैलेंस करेंगे। लेकिन जब हम इसको नीचे ले रहे हैं, ऊपर की तरफ लेते वक्त तो हमें लग रहा है कि इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, लेकिन जब नीचे ले रहे हैं तब mg जो है ज्यादा हो रहा है, QE max जो है, QE जो है वो कम हो रहा है, तो नेट फोर्स जो नीचे लगेगा वो नीचे की तरफ ही लगेगा, इसको कोई भी फोर्स ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि कहीं पर भी यहां से किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस mg के बराबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहां पे ग्राफ तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, तो यहां से नीचे ले जाएंगे तो नीचे ही जाएगा। देयरफॉर दिस इक्विलिब्रियम इज unstable equilibrium, unstable equilibrium। अब इसमें सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस, कि जब QE max is greater than mg, when QE max is greater than mg, यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छे से समझो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ कैसा आ रहा था? सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, कहीं पे मैक्सिमम जा रहा था, फिर से इंफिनिटी पे 0 हो रहा था। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर ये कितनी है? r/√2। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो रहा है, E इज मैक्सिमम। अब ये क्या बोल रहा है? यहां से क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि तीसरा केस जो है ना, जब इस पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला मैक्सिमम फोर्स इसके वेट से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला मैक्सिमम फोर्स इसके वेट से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सियल पॉइंट, सेंटर से अलोंग इट्स एक्सिस। यहां से देखिए बच्चा क्या होगा। देखिए पहली चीज, इस पूरे ग्राफ को अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देखो इस पॉइंट पे, इस डिस्टेंस पे और इस डिस्टेंस पे, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आता है ना वो सेम है। दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। और बीच में कहीं पे ये क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है r/√2 डिस्टेंस पे। अब बेटा जब हमारा मैक्सिमम लगने वाला फोर्स इसको डोमिनेट करेगा तो इसमें कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ध्यान से देखो, 2 आ सकते हैं। सपोज ये इस फोर्स पे बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहां पे तो डोमिनेट कर रहा है। जो इस पे लगने वाला मैक्सिमम फोर्स है वो है QE max, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। वो ज्यादा है किससे? वेट से। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस फोर्स पे तो नहीं, इससे नीचे किसी फोर्स पे, इससे कम किसी फोर्स पे ही बैलेंस करेगा ना। तो हम मान के चलते हैं सपोज इस पॉइंट पे ये बैलेंस कर रहा है, अगर इस पॉइंट पे बैलेंस करेगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर भी है, तो मतलब यहां भी बैलेंस करेगा, यहां भी बैलेंस करेगा। तो कितने पॉइंट्स? 2 बैलेंस पॉइंट्स, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए। अब यहां से देखो 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आता है कि जब डिस्टेंस x जो है वो इस r/√2 से कम होगी, और दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है जब x ग्रेटर देन r/√2 है। क्योंकि ग्राफ से हमने देख लिया कि 2 पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो रहा है और वहां पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो यहां पे है ना वो इसमें ये है कि ये 2 पॉइंट्स जो है, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स
यहां पे 2 आ रहे हैं, लेकिन ये 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? उसके लिए हम क्या करेंगे, देख लेंगे। हम यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डिस्टेंस है ये r/√2 के बराबर होगी। अब हमने माना ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स mg के बराबर हो रहा है, क्योंकि यहां पर तो डोमिनेट कर रहा है ना फोर्स, तो या तो यहां होगा या तो यहां होगा। फोर्सेस क्या है? सबसे पहला फोर्स इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg लग रहा है, और ऊपर की तरफ जो यहां पर फोर्स लगेगा वो तो लगेगा QE के बराबर। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड E हो सकता है। इस चार्जड पार्टिकल को अगर हम यहां पे डिस्प्लेस करेंगे, यहां तो ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, यहां पे नेट ये जो फोर्स लग रहा है ना mg नीचे की तरफ और QE ये आपस में बैलेंस कर रहे हैं। इस पार्टिकल को यहां से अगर हम डिस्प्लेस करेंगे, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, चलिए पहले नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे। जब हम इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो ये देखिए, ये यहां से इस डिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीज हो रहा है, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस करने पर, अगर हम इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो हमारा जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड आ जाएगा। डाउनवर्ड आने की वजह से ये नीचे ही चला जाएगा। और अगर हम इस पॉइंट से इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, तो इस पॉइंट से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है until it reaches the maximum point। चूंकि ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो Fe जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है वो बढ़ रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा तो ये ऊपर ही चलता जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है x लेस देन r/√2, ये जो है दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अब हमें देखना है वो पॉइंट कि अगर हम इसी चार्जड पार्टिकल को कहां पे रखेंगे, एट अ डिस्टेंस x ग्रेटर देन r/√2 समवेयर ओवर हियर, यहां पे रखेंगे। क्योंकि 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब QE max ग्रेटर देन mg होगा तो 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अगर हम इसको इस पॉइंट पे रखेंगे तो यहां पर भी लगने वाले फोर्सेस क्या है, सेम है ना। एक तो नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है QE, ऊपर की तरफ है QE और नीचे की तरफ है m/g। लेकिन अब अगर हम यहां से इसको डिस्प्लेस करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां से अगर हम इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे तो हम इस डिस्टेंस में जा रहे हैं, यहां से भी दूर इसको धकेल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है और mg की वजह से जो फोर्स है वो बराबर है। जितना ऊपर जा रहे हैं तो QE ऊपर वाला फोर्स डिक्रीज, नीचे वाला फोर्स तो कांस्टेंट है ना, तो जो इस पे लगने वाला नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड्स होगा। ये इस पे लगने वाला नेट फोर्स है, तो जैसे ही हम इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स की वजह से ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और सेकंड केस, अगर हम इसी पार्टिकल को नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, जब नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो हम यहां से कहां की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं। जब यहां से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो नीचे वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स डोमिनेट करेगा, और mg तो कांस्टेंट है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स लग कहां से रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो QE बढ़ जाएगा, mg कांस्टेंट है, तो नीचे करने पर इस पे लगने वाला नेट फोर्स जो है ना वो फिर से ऊपर की तरफ आएगा। तो आप यहां पे देखो, चाहे हम इसको ऊपर डिस्प्लेस करेंगे, नेट फोर्स कहां की तरफ एडजस्ट हो रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ, और नीचे की तरफ डिस्प्लेस करेंगे फिर से नेट फोर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम हमारा बन गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये केस पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप फाइनली यहां पे कंक्लूड क्या कर सकते हो कि जो तीसरा केस है, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो mg से ज्यादा होगा, तब कितने 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आते हैं। वो 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, एक तो x लेस देन r/2 पे आएगा और एक तो x ग्रेटर देन r/2 पे आएगा, और वो 2 पॉइंट्स में एक अनस्टेबल है और एक स्टेबल है। कौन सा वाला, जब x लेस देन r/2 है तो ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन जब x ग्रेटर देन r/2 वाला पॉइंट जो है, वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है वो बन जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड दिस विल कंक्लूड this lecture.